दोस्तों हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे जो ये रूमिनेंट पैरालाइज हैं। क्योंकि सर्दियों का मौसम है, तमाम किसानों का ऐसे वास्ता पड़ सकता है। ऐसे लोग जिन्होंने बड़े जानवर गाय भैंस वगैरह या छोटे जो है बकरियां भेड़ें वगैरह रखी होती हैं, इनका वास्ता एक चीज़ से पड़ता है। वो चीज़ ये है कि हमारे जानवर जो है वो बाद का पैरालाइज हो जाते हैं। मेरा भी काफ़ी दफ़ा ऐसे वास्ता पड़ा है कि सर्दी आई है, सर्दी में जब मैंने सुबह जाके देखा है तो जो हमारा जानवर है वो उठ ही नहीं रहा, उसकी जो टांगे हैं वो वज़न उठा ही नहीं रही हैं और बड़ा मसला आ रहा है। हम हमारे जहन में जो पहली बात आती है वो होती है कि वो फालज हो गया जी, फालज हो गया। इनके ये जो पैरालाइज हो जाती है इनकी एक वजह है। आज हम उसी को डिस्कस करेंगे और हम उसका ट्रीटमेंट देखेंगे। मैंने भी बताते खुद ये हमारी शीप है, कामयाबी से इसका ट्रीटमेंट किया है और इस ट्रीटमेंट को और शीप की हेल्थ को डिस्कस करेंगे। जो हमारे जानवर पैरालाइज हो जाते हैं उसकी बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, क्योंकि हमारी जो डाइट है वो बैलेंस नहीं होती। हम उस तरह जैसे इंसानों की केयर की जाती है उस तरह नहीं करते। इसकी वजह से क्या होता है कि इनमें विटामिन्स, मिनरल्स की, माइक्रो मिनरल्स की और मैक्रो मिनरल्स की कमी हो जाती है। और उसकी वजह से आमतौर पे जो बी कम्प्लेक्स है, यानी विटामिन B1 है, 2 है, 6 है, 12 है, उसकी कमी की वजह से भी इनको ये प्रॉब्लम आती है। या मैग्नीशियम है, जिंक है और बहुत सारी चीज़ें हैं। जब कमी आती है जानवर में तो आस्ता आस्ता उनके पट्ठों में क्रैम्प आना शुरू हो जाता है और वीकनेस शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जिसको हम फालज बोल देते हैं, ये आस्ता आस्ता इनमें स्ट्रेंथ की कमी होती है और ये पैरालाइज हो जाती हैं। जैसे सर्दी आती है, क्योंकि एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, सर्दी की वजह से पट्ठों में अकड़ाव हो जाता है, तो जानवर जो हैं वो इस चीज़ में मुब्तला हो जाते हैं। बड़ी वजह जो है मिनरल्स की या विटामिन्स की बड़ी कमी जो है, दो चीज़ें होती हैं। एक तो इनके जो बोतल जा बन जाता है वो होता है, और दूसरा ये आप देखेंगे कि एक नॉर्मल जानवर जो होता है उसके ये जो ऊपर वाला जा होता है, जबड़ा होता है, उसके ऊपर ये चीज़ नहीं बनती, ये उबार नहीं पैदा होता। ये जो हमारे पास शीप है इसका बहुत ज़्यादा था, पहले मुझे भी इस चीज़ का नॉलेज नहीं था। जब हमने इसको ट्रीट किया है, क्योंकि तजर्बे से ही पता चलता है, फिर मुझे जाके पता चला है। और जैसे जैसे हमने इसको ट्रीट किया है, इसका ये जो अपर जा है, ये जबड़े वाला जो उबार है, ये ख़त्म हो रहा है और आस्ता आस्ता इसका चेहरा जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो रहा है। अगर कभी आपके जानवर का ये ऊपर वाला जबड़ा इस तरह इसमें उबार पैदा होना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि इसको विटामिन की, मिनरल्स की सख्त ज़रूरत है और इसको फ़ौरन जो है वो आप उसकी कमी को पूरा करें, अदरवाइज़ आप अपने जानवर को खो भी सकते हैं। किसी भी जानवर का कोट जब रफ हो जाता है और अपर जा पे जो उबार पैदा हो जाता है, उसके अलावा जो उसकी आंखें वीरान हो जाती हैं, जो बॉडी स्कोर है वो कम हो जाता है। अब इशू ये है कि इसको ट्रीट कैसे करें। जैसे मैंने ट्रीट किया, मैंने पहले दिन बताया था कि जो हम चैनल बनाएंगे, जो जिसमें उसमें जो भी वीडियो अपलोड करेंगे, सुनी सुनाई बातें, बाबों के टोटके, परले महल्ले की बातें नहीं आपको सुनाएंगे, बल्कि जो हम बजाते खुद तजर्बा करेंगे, हम सिर्फ वही चीज़ आपको बताएंगे। और आज भी मैं आपको वही इलाज बताने लगा हूँ जो मैंने बताते खुद किया है। क्योंकि जिस दिन मैं आया था, ये पिछली वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड की हुई है, उसमें मैंने बताया हुआ था कि हमारी जो शीप है पैरालाइज हो गई है, वो बिल्कुल नहीं उठ पा रही। और आज अगर ये उठ जाती है, बैठ जाती है, खा पी लेती है, जुगाली कर लेती है, अगरचे इसमें वीकनेस है, उसमें सबसे पहले जो हम ट्रीट करेंगे, हम टैबलेट फॉर्म में अभी नहीं देंगे, क्योंकि उसको फ़ौरन इस चीज़ की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हम इंजेक्ट करेंगे, इंजेक्शंस 2 से 3 दिन हम ट्रीट करेंगे इसको मल्टीविटामिन से। मैंने पहले भी बताया था कि A, D, E, B कम्प्लेक्स है हमारे पास, जिसमें विटामिन ए है, डी है, ई है, बी कम्प्लेक्स है, यानी 3-4 किस्म के जो विटामिन बी हैं वो इसमें मौजूद हैं। उसके अलावा कुछ चीज़ें मौजूद हैं, या आप जो अच्छा मल्टीविटामिन समझें वो आप इसको इंजेक्ट करेंगे 3 दिन। उसके साथ आप इसको बैलेंस डाइट देंगे, एनर्जी वाली डाइट देंगे, ताकि जानवर की एक तो हरारत बरकरार रहे, दूसरा उसको उस तरफ से जो है वो कमी ना आए, ताकि जो डाइट है साथ वो भी हेल्प करे। तीसरी चीज़ जो है, जो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, जो इंतहाई कामयाबी से सस्ता तरीन और अच्छा तरीन इलाज इसका ये होगा, उसके बाद हम यूज़ करेंगे ऑप्टीलेट्स एम। ऑप्टीलेट्स जो है ये एबट कंपनी की है। ये आपको किसी भी फार्मेसी से, मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। जो जो वेटरनरी मेडिकल स्टोर है वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है।
जो इंसानों वाले मेडिकल स्टोर है वहाँ से मिल जाएगा आपको। इसकी कंपोजिशन अगर हम देखते हैं तो ये एक कंप्लीट फार्मूला है। सबसे पहले ये है कि इसकी जो कीमत है वो 120 रुपये है। इसमें 30 गोलियाँ होती हैं, यानी आप अपने जानवर को 30 दिन यानी 120 रुपये में अपने जानवर को मल्टीविटामिन दे सकते हैं। और इसकी जो क्वालिटी की बात करें तो ये एबट कंपनी है, मल्टीनेशनल है, बड़ा अच्छा रिजल्ट है। कंपोजिशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें बी कम्प्लेक्स सारा है, इसमें B1 B2 B6 B12 है, कैल्शियम है, विटामिन सी है, आयरन है, कॉपर है, आयोडीन है, कोबाल्ट है, मैग्नीशियम है, मैंगनीज है, जिंक है, पोटाशियम है। यानी ये एक कंप्लीट फार्मूला है। अगर आपका एनिमल बीमार नहीं भी है, कोई ऐसा उसको मसला नहीं भी है, आप समझते हैं कि इसका रफ कोट हो रहा है या आप जो डाइट दे रहे हैं उसमें मिनरल्स की या विटामिन्स की कमी है, तो आप ऑप्टीलेट्स M यूज़ करेंगे तो आपका जानवर बिल्कुल हेल्दी रहेगा। उसे किसी किस्म की ऐसी मसलन उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बच्चे पैदा करने का साइकिल चलता रहेगा, उसकी हेल्थ बेहतर रहेगी। और इस तरह जो जानवर पैरालाइज हो जाते हैं तो वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। बंद करें। सर्दियों की आमद है, इसलिए मेरी रिकमेंडेशन ये है कि जो हमारे ख़ास करके छोटे जानवर हैं जिसमें भेड़ या बकरी वगैरह ये छोटे रूमिनेंट्स हैं, उनके लिए मेरी रिकमेंडेशन है ऑप्टीलेट्स M। आप अगर समझते हैं कि जानवर नॉर्मल हैं तो एक दिन छोड़ के एक दिन आप दे सकते हैं। हर जानवर को एक एक टैबलेट दे दें। बहुत सारे जानवर खुद ही खा जाते हैं, उसमें मसला नहीं है। पर अगर कोई नहीं भी खाता तो उसे आप खिला दें, पाउडर बना के खिला दें, पानी में मिला के खिला दें या वैसे मुंह में डाल दें खिला दें जैसा कि खिलाते हैं। उसमें ये होगा कि आपके जानवर हेल्दी रहेंगे, उनके विटामिन्स की कमी पूरी होती रहेगी और आपको किसी भी ऐसे मिसहैप से दो चार होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो कि आम तौर पे फार्मर्स को सर्दियों में पड़ती है। यह थी आज तक की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी और मुश्किल वक्त में आपके काम भी आएगी, क्योंकि ये तजर्बाशुदा बात है। वरना हमारे यहाँ यही आमतौर पे ख्याल किया जाता है कि छोटा जानवर या बड़ा जानवर अगर बैठ जाए तो उसको फ़ौरन छुरी फेर दो, उसका कोई हल नहीं है। ये मुमकिन ही नहीं है कि वो ठीक हो जाए। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ठीक करके दिखाया है, वो बिल्कुल सही खा रही है। ये भेड़ हमारी बिल्कुल सही खा रही है, रह रही है, उठ रही है, बैठ रही है। इसी तरह आप भी कर सकते हैं। आप इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें, इंशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा मामला और आपके जानवर भी सेहतमंद रहेंगे।